यह कहानी है राजा आदित्य की। एक ऐसा राजा जिसके चरणों में दुनिया का सारा ऐश्वर्य था, मगर जिसके हृदय में शमशान जैसी वीरान शांति थी। अक्सर हम सोचते हैं ना कि अगर हमारे पास सब कुछ हो तो दुख नहीं होगा, लेकिन राजा आदित्य का दुख यही था कि सब कुछ पाकर भी वो खुद को खाली महसूस करते थे। एक रात जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ गई तो राजा अपना वेश बदलकर महल से निकल पड़े। वो शांति ढूंढ रहे थे, लेकिन गलत जगह। वो नगर की प्रसिद्ध नृत्यांगना कामिनी के द्वार पर पहुंचे। मन में विचार यही था कि शायद रंगरलियों में, भोग विलास में और एक रात के शारीरिक सुख में वो अपने अंदर के उस शोर को दबा पाएंगे जिसे आज के ज़माने में लोग हुकअप या टाइम पास कहते हैं। राजा उसी मंशा से वहां गए थे। कामिनी के कक्ष में पहुंचकर राजा ने मदिरा का पात्र उठाया और कहा, कामिनी, आज मुझे अपनी कला से, अपने रूप से इतना मग्न कर दो कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। मैं अपने जीवन से थक चुका हूं। कामिनी, जो दुनिया की नज़र में सिर्फ एक भोग की वस्तु थी, उठी, लेकिन उसने नृत्य शुरू नहीं किया। उसने राजा के हाथ से मदिरा का पात्र ले लिया और उसे खिड़की के पास ले गई। उसने बाहर जल रहे एक छोटे से मिट्टी के दिए की तरफ इशारा किया। आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन वो छोटा सा दिया अपनी लौ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कामिनी ने राजा की आंखों में देखा और बड़े आदर से लेकिन कठोर सत्य कहा, महाराज, आप इस नश्वर शरीर के सुख में अपनी आत्मा की शांति ढूंढने आए हैं। यह तो वही बात हुई कि प्यास बुझाने के लिए कोई रेत फांकने लगे। हमारा ये मिलन, ये एक रात का सुख सुबह होते ही भाप बनकर उड़ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर उसी खालीपन से कैसे लड़ेंगे? राजा सन्न रह गए। एक साधारण स्त्री उन्हें जीवन का पाठ पढ़ा रही थी। कामिनी ने आगे कहा, हे राजन, उस दिए को देखिए। वो मिट्टी का है, तुच्छ है। हवा उसे बुझाना चाहती है, बारिश उसे मिटाना चाहती है, फिर भी वो जल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे अपने होने का मोल पता है। वो जानता है कि उसका काम अंधेरे से लड़ना है, अंधेरे में खो जाना नहीं। उस पल राजा आदित्य का मोह भंग हुआ। उन्हें समझ आया कि वो जिस शारीरिक सुख के पीछे भाग रहे थे वो सिर्फ एक बेहोशी थी, और जीवन बेहोशी में नहीं, होश में जीने का नाम है। वो वहां से वापस लौट आए, लेकिन एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज राजा आदित्य की जगह शायद आप हैं। हो सकता है आप भी अपने जीवन के दुखों से भागने के लिए, अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए किसी के शरीर का या किसी हुक अप का सहारा ले रहे हों। हो सकता है आपको लगता हो कि ईश्वर ने या नियति ने आपके साथ अन्याय किया है, लेकिन रुकिए, सोचिए, क्या उस दिए से भी ज्यादा कमजोर हैं आप? ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है। आपकी सांसें इसलिए नहीं चल रही हैं कि आप उन्हें वासना या निराशा में खर्च कर दें। ये जो दुख है, ये जो डिप्रेशन है, ये अंत नहीं है, ये एक परीक्षा है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। भागना बंद कीजिए। उन क्षणिक सुखों में शांति मत ढूंढिए जो सुबह होते ही गायब हो जाएं। अपने भीतर झांकिए। वहां एक परमात्मा बैठा है जो आपसे कह रहा है, उठो, मैंने तुम्हें हारने के लिए नहीं, संघर्ष करके चमकने के लिए भेजा है। जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। अपनी कीमत पहचानिए, क्योंकि जिसे बनाने वाला वो ऊपर वाला है। वो चीज बेकार नहीं हो सकती। आज से, अभी से जीना शुरू कीजिए। अगर इस कहानी ने आपके मन के किसी कोने को छुआ है और आपको लगता है कि यह बात आज के भटकते हुए युवाओं तक पहुंचनी चाहिए, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं, ताकि हमें पता चले कि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो जीवन में उदास हैं। शायद आपकी एक शेयर की हुई कहानी उनकी जिंदगी का रुख बदल दे। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।